नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संस्था और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने एक नई स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी का गठन किया है? तो अभी हाल ही में एशियन विकास बैंक यानी ADB और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने मिलकर एक नई स्वच्छ स्थायी महासागर साझेदारी का गठन किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें होगा क्या? देखो, पेरिस एग्रीमेंट और SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके जो क्लाइमेट गोल है ना दोनों के, इन क्लाइमेट गोल को पूरा करने के लिए एशिया और पैसिफिक रीजन में जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसमें ये सपोर्ट प्रदान करेगा। तो एक तो ये इसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मेन मकसद क्या है? और देखो, इन्हीं के लिए इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी ये परफॉर्म करेंगे दोनों इंस्टीट्यूशन, जिससे क्या होगा, ओशन को क्लीन किया जा सकेगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो याद रखेगा ADB इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात इसमें ADB की हुई है तो ADB के बारे में समझ लेते हैं पहले हम। देखो, ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको फॉर्म कब किया गया था? फॉर्म किया गया था इसको 19 दिसंबर 1966 में। ये है क्या? ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, जहां यहां पर एक जगह है मंडलयू योंग। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। ये जापान से हैं। याद रखेगा, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 68 मेंबर हैं और याद रखेगा इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया इसमें ज्वाइन कब हुआ था अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, तो देखो 1966 में जब इस बॉडी का गठन किया गया था, उसी समय इंडिया भी इसमें शामिल हो गया था। तो ये तो बात करी हमने ADB के बारे में। अब EIB क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इस बॉडी का गठन किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? लक्समबर्ग में एक जगह है किर्चबर्ग। प्रेसिडेंट कौन है? वर्नर होयरे। और इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। देखो, इस बॉडी को फाउंड किया गया था जब ट्रीटी ऑफ रोम 1958 में फोर्स में आई थी। उस समय से स्टैब्लिश किया गया था EIB को। कहां पर? ब्रसेल में। लेकिन उसके बाद 1968 में इसका जो हेडक्वार्टर है इसे रिलोकेटेड कर दिया गया है। कहां पर? लक्समबर्ग में। याद रखिएगा 1968 में। इस बैंक का मिशन क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मिशन है, देखो, यूरोप के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग प्रोवाइड कराना। और ये जो बैंक है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग मॉडल को फेवर करता है। ये आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष पद प्राप्त किया है? तो 15 जनवरी 2021 को फिजी, जो कि पैसिफिक ओशन में एक देश है या कह सकते हैं एक आइलैंड है, इसने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट पद इसने मतलब प्राप्त किया है। अब बात इसमें फिजी की हुई है तो पहले फिजी की आप लोकेशन देख लीजिए। देखो, ये है फिजी की लोकेशन। ये पैसिफिक ओशन में है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये पैसिफिक ओशन में है। ये देखिए फिजी। अब बात इसमें UNHRC की हुई है यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये UN की एक बॉडी है जिसका काम है वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना। ये इसका मेन मिशन है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 में ये इस बॉडी का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? एलिजाबेथ टिक्की फिशलबर्गर। ये इसके प्रेसिडेंट है। देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपने नजर में देखा हो तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसे इजीली टिक कर पाएंगे। मेंबर्स की बात करें तो 47 इसके मेंबर हैं। याद रखेगा, इस बॉडी का गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? 2006 में। ये आगे वाली जो डेट है ना, ईयर जो है 2006, बस आप ये याद रखेगा। एग्जाम में सीधा सीधा सन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने जनवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। तो D इस क्वेश्चन का सही आंसर है 146। और ये साइंटिफिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी वैज्ञानिक सेवा संगठन में सबसे पुराना है। और इसी मौके पर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय मंत्री, इन्होंने इसी मौके पर उत्तराखंड के मुक्तेश्वर और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन भी किया।
और इसी मौके पर इन्होंने 2020 में जो आए साइक्लोन है उनके डिस्टर्बेंसेस के बारे में रिपोर्ट भी सबमिट की। अब बात कर लेते हैं एक बार IMD के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये है क्या? देखो, इस बॉडी का फॉर्म किया गया था कब? 1875 में इस बॉडी का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर काम करती है। ये आप याद रखेगा, मिनिस्ट्री में पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। फिर से बोलता हूँ, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। एक एग्जाम में इसके रीजनल ऑफिस भी पूछे गए थे कि वो कहाँ पर हैं। किस देश में शक्रेन त्योहार मनाया गया, बताइए? तो भी हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में काफी सारे हिस्सों पर, मतलब काफी सारे स्थानों पर ढाका के अंदर शक्रेन फेस्टिवल को मनाया गया। ये क्या है? ये एक काइट फेस्टिवल है। देखो, काइट फ्लाइंग कंपटीशन के बाद एक विंटर केक फेस्टिवल, नाम क्या है? पीठापुली। पीठापुली, पीठापुली, ये जो विंटर केक फेस्टिवल है, इसमें क्या होता है? चावल का केक, मतलब एक तरीके से उसे हैबिट में लिया जाता है, उसे खाया जाता है। और ये बांग्लादेश का सेंचुरीज, मतलब बहुत पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल ये फेस्टिवल है। ये सब तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन है ये एग्जाम में कम ही पूछी जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश का है। देखो, इंडिया के जो फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में डिटेल से जानना जरूरी होता है, लेकिन ये दूसरे देश का फेस्टिवल है तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी 2021 में, जनवरी में मनाया जाता है। और किस देश का है? तो ये बांग्लादेश का है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो इसकी लोकेशन देख लीजिए एक बार आप। देखो, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, जो भारत के राज्य इसके साथ टच होते हैं, ये तो बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल, ये इधर आसाम हो गया, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें, बांग्लादेशी टका इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें, अब्दुल हमीद ये प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। कौन? शेख हसीना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, TEPC ये है क्या? ये इसका पूरा नाम है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इसके अभी हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? संदीप अग्रवाल। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, इसमें होगा क्या? ये जो संदीप अग्रवाल है, ये श्यामलाल घोष से चार्ज को टेक ओवर करेंगे। इस बॉडी का गठन, देखो TEPC का, इस बॉडी का गठन सरकार के द्वारा किया गया था। कब? किस लिए? मतलब जो टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज हैं इसके एक्सपोर्ट में प्रोमोट और डेवलपमेंट करने के लिए इस बॉडी का गठन किया गया था। और देखो, इसका जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, उसमें पूरा टेलीकॉम इकोसिस्टम जो होता है, पूरा कंप्लीट टेलीकॉम इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या शामिल होता है? जैसे टेलीकॉम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोविजंस, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है। और किस लिए? मतलब जो टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज की जो प्रोमोट और डेवलपमेंट करा जा सके, इसलिए इस बॉडी का गठन किया गया था। बस आप इतना जान लीजिए कि संदीप अग्रवाल को अभी इसका चेयरमैन बनाया गया है। और इसका नाम भी याद रखेगा, TEPC का, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बाकी जो दूसरी हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की उसके बारे में तो एग्जाम में कम ही पूछा जाएगा। जूरी रातास, ये कौन है? देखो, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जूरी रातास, ये हमने कल ही पढ़ा, ये एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तरुण कुमार, इनको NCC के DG के रूप में नियुक्त किया गया था। जिष्णु बरुआ, इनको आसाम का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीका किस देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी पाने के लिए नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका बन गया है? देखो, एस्ट्राजेनेका के बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पाकिस्तान। याद रखेगा। देखो, एक बार हम डिटेल से दोबारा देख लेते हैं एस्ट्राजेनेका को। देखो, ये ब्रिटिश और स्वीडिश की जो कंपनी थी अलग अलग, उनको मर्ज करके कब? 1999 में इसको एक बना दिया गया था। याद रखेगा, ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था और स्वीडन की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था, ये जान लेते हैं। देखो, स्वीडन की कंपनी थी एक्स्ट्रा AB, और ब्रिटिश की जो कंपनी थी नाम क्या था? जेनेका ग्रुप। इन दोनों को 1999 में मर्ज करके एक कंपनी बना दी गई थी, क्या? एस्ट्राजेनेका, जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पाकिस्तान। अब देखो, एक बार आप पाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए।
यह है पाकिस्तान की लोकेशन। इधर भारत के 3 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ टच होते हैं। राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटी हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। देखो एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस मैप को हमने डिस्कस किया। किस राज्य ने पहली बार सिविल सेवा से संबंधित अपने नियम बनाए हैं? तो अभी हाल ही में झारखंड ने सिविल सेवा से संबंधित अपने नए नियम बनाए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें होगा क्या? देखो हर एक वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, बस आप इतना जान लीजिए। अब झारखंड की लोकेशन देखिए, यह है झारखंड की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो रांची झारखंड की कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीट। रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। और ये बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से कवर की। पेप्सिको कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा, यानी कब तक ये नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा? तो ये करेगा 2040 तक। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो पेप्सी वगैरह ये चिप्स बनती है ना, ये काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है ये पेप्सिको कंपनी। ये अमेरिका की कंपनी है, ये आप याद रखेगा, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में स्थित है। बस इसमें आप इतना जान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बनाती है कौन से, जैसे चिप्स, पेप्सिको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक, काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है इनके सहित। और 2040 तक इसने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2040। जो बिडेन ने अपनी कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम में किसको परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है विदुर शर्मा। ये है कौन? विदुर शर्मा इंडियन अमेरिकन हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जिनको अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इन्होंने कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम में परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, विशाल वी शर्मा, इनको यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। पी रवि कुमार कर्नाटका का, इनको नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। रोशनी गोडबोले को तो हमने कल ही पढ़ा था, इनको फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया था। और इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है विदुर शर्मा। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं? देखो ये भी अभी न्यूज में है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए इसमें कितने गोल है टोटल? तो देखो पहले आप ये तस्वीर देखिए, अब समझ गएंगे आप इसमें कितने गोल हैं। देखो सितंबर 2015 में जनरल असेंबली के द्वारा, सितंबर 2015 में जनरल असेंबली के द्वारा 2030 एजेंडा को एडॉप्ट किया गया था। 2030 का मतलब क्या है? ये जो 17 गोल है ना, इनको 2030 तक अचीव करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। अभी 17 गोल ये हैं। देखो पूरे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं जो आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये जो 6th नंबर का है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसको एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। ये जो शुरू के 6 है ना, इनको तो आप याद कर लीजिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर 13th पूछा जाएगा क्लाइमेट एक्शन। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य हैं? तो देखो इसमें टोटल कितने हैं? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी तो हमने पढ़ा टोटल इसमें 17 गोल हैं, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। ये तो बात करें हमने करंट अफेयर की, जो आज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। कानुमा त्योहार किस राज्य में बनाया गया? इसको भी हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। तो बताइए इसको किस राज्य में मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।